अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि वेलकम टू प्रेप फोर्स एकेडमी। पाकिस्तान के जवानों के लिए आज एक कोटेशन है कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, प्रेप फोर्स एकेडमी आपकी एज अ लेक्चर वे में इन अ डिटेल हर चीज़ आपको समझाती है और आपको ग्रो करने की कोशिश करती है। हम वो एमसीक्यूज़ लेके आते हैं जो आपके लिए आपकी मंजिल में एक अच्छी क्लाइंबर बन सके। ठीक है जी, आपके लिए आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा गाइडेंस बन सके। सो टुडे आई हैव कलेक्टेड मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स एंड आई एम डिस्कस्ड विथ यू। सो कहने का मकसद ये है कि जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही मैथमेटिक्स की, जिनको इंटरव्यू समझ में नहीं आ रहा, जिनको टाइम पे प्रेशराइज हो जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सजेशन है कि आप ऐसे करें, आप हमें ज्वाइन करें और उसके बाद इन चीज़ों को हम डिटेल से बात करते हैं। इसके बाद आईएसएसबी के इंटरव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सारे बैठ के जो दोस्त क्लियर करके आ रहे हैं इनिशियल, वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है जी। और हमने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देखें तो उनमें काफ़ी कुछ डिटेल में आपको मिलेगा। सो आज हमने वर्बल टेस्ट ली है। इसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं बच्चों को, उनको हम समझा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं जो डिक्रीज़ कर रहे हैं कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनको बोलो कि भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जनाब, जैसे मुझसे चीज़ें हो रही है मैं वैसे कवर कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए सॉरी, डोंट माइंड इट, उसको इग्नोर कर दें अगर आपको, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा समझाने की। चलें यार, ये जो हमारे पास डेज वाले क्वेश्चंस हैं, इनको समझने के लिए टाइम सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें। किसकी? टाइम सीक्वेंस। अगर कहते हैं ना, जो बंदा टाइम का पाबंद नहीं होता उसके लिए फ़ौज में कोई भी जगह नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स में, ऑल आर्म्ड फोर्स में कोई भी हम कहीं जगह नहीं है उसके लिए। मतलब कि पाकिस्तान के किसी भी जॉब में जगह नहीं है, किसी भी, क्योंकि हर चीज़ टाइम पे होती है। हम खाना टाइम पे खाते हैं, जाते हैं टाइम। इसके लिए ये जो टाइम सीक्वेंस वाले ये इसलिए देते हैं कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है जी। टाइम जैसे उनका 30 मिनट होता है, वो क्यों 30 मिनट रखते हैं इतने बड़े क्वेश्चन के लिए? क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें इतने टाइम में हल हो सकती हैं और हल कर सकते हैं। तो फिर बात ही नहीं। मेरे पास ये चीज़ें आपको नज़र आ रहेंगी ये लेक्चर वे में इस हवाले से। और हाँ, लेक्चर के बाद हम मॉक टेस्ट भी अपलोड कर लेंगे। पहले एक की हुई है जिसमें आपकी स्टेमिना की आपको पता चल जाएगा कि आपकी नॉलेज के हिसाब से आप कितना जानते हैं और आपकी स्टेमिना क्या है। वो भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं ऑफ 148 के। ठीक है जी, चलते हैं। कहता है इफ़ 20 डे ऑफ मंथ इज़ संडे। जी हाँ, हमें 28 डे मिल रहा है, कह रहा है ये संडे है। उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद बोल रहा है मंथ संडे, देन द सेकंड डे विल बी। अब ये जो सेकंड डे विल बी, ये जो सेकंड डे होगा वो क्या होगा? 28 डे तो उन्होंने दे दिया है। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड डे। ठीक है जी। सेकंड डे कैसे करते हैं? आप क्या करें, 7 को लें सिर्फ ओनली। इस फिगर को आप अगर समझ गए ना, तो फिर ये सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस वाले आपको सुकून से आराम से समझ सकते हैं। डेज रिलेटेड ये कह रहा है कि 28 डे ऑफ मंथ इज संडे। एग्जैक्टली। अब क्या करें, 28 में से आप 7 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 21। तो 21 को जो डे होगा वो भी संडे होगा। अब हम 21 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसको भी संडे है। ठीक है जी। 21 में अब 40 में हम 7 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा, तो 7 को भी संडे है। जब 7 को 7 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। ज़ीरो फिगर को भी हमारे पास क्या है? संडे है। अब जब ज़ीरो फिगर को संडे है तो 1 को क्या होगा? आप खुद सोच सकते हैं, मंडे। तो 2 को क्या होगा? अब आप खुद सोचें, जब 1 को मंडे आ रहा है तो 2 को ट्यूसडे आ रहा है। तो हमारा जो आंसर इधर है
वो है ट्यूसडे। ठीक है जी, वो क्या है हमारा आंसर, ट्यूसडे है। सिंपल है यार। देखें माइनस आपको नहीं आ रही है, वो बंदा जिसको मैथमेटिक आ रही है, वो बंदा जिसको 5 से लेकर 7 तक मैथमेटिक आ रही है, वो इस चीज़ों को हल कर जाएगा। ओके जी, ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट बार। इफ़ यस्टरडे वाज संडे, वाह जी, अगर कल संडे था क्या बोल रहा है ये, यस्टरडे की माने समझ रहे हैं ना, कल। ये मैं इसके लिए सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि बंदों को समझ में आ जाए। और जो कह रहे यार सर ये किस लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं, तो मैं सॉरी, आप गलत जगह पे आ गए हैं। मैं यहाँ उनको समझाता हूँ जो ज़ीरो समझते हैं, और उनको भी समझाता हूँ जो सब कुछ समझते हैं। ठीक है जी, उनको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी ज्वाइन करते हैं तो मसला नहीं है। वो लोग जो रिमोट एरिया से हैं, और वो लोग जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या है, तो उनके लिए ये हमारा वीडियो है। ठीक है जी, चलें आगे। यस्टरडे वाज संडे, कल संडे था। यस्टरडे, ओके, देन कल क्या था, संडे था। देन द डे आफ्टर टुमारो। अब आफ्टर क्या है, एक आफ्टर होता है, एक बिफोर होता है। अगर ये दोनों चीज़ें समझ गए तो आपको डे में आफ्टर वाले और बिफोर वाले समझ में आए। आफ्टर में का ये माना है कि वो दिन जो सुबह है और उसके बाद आने वाला दिन। ठीक है जी, बिफोर मतलब जो कल था और उसके बाद क्या था। ठीक है जी, जैसे कल संडे था तो बिफोर संडे क्या था, संडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे आता है, सॉरी सैटरडे आता है, तो सैटरडे था। वैसे ही अगर यस्टरडे वाज संडे, कल संडे था, तो आज क्या है, आज मंडे है। आज मंडे है तो सुबह क्या होगा, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। तो वो बोल रहा है आफ्टर ट्यूसडे। तो आफ्टर ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे के बाद, आफ्टर ट्यूसडे जिस दिन के बाद आ रहा है। अगर आफ्टर मंडे हो तो मंडे के बाद, आफ्टर संडे हो तो संडे के बाद, आफ्टर सैटरडे हो तो सैटरडे के बाद। ठीक है, कौन सा दिन होगा, तो जाहिर सी बात है जब आफ्टर ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेनसडे होगा। तो हमारा जो आंसर है वो है वेनसडे। आप खुद देख सकते हैं, मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं, मेरे पास ये पीडीएफ में मौजूद है। आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करें, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है जी, ये हमारा वेनसडे है। यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकें और सब तक पहुंच सके ये चीज़ें। ये हो गया। ए फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे। अब फोर्थ डे मतलब चौथा दिन। उस वक्त 28 दिया था, अभी ये चौथा दे रहे हैं, तो वाट विल बी 19th डे। 19वां दिन कौन सा होगा, ये भी सिंपल है। आप क्या करें, 7 पहले क्या करें, मैंने कहा था ना ये जो फिगर है यही आपको आपका असली जो फिगर है, असली जो जवाब है, राइट आंसर फाइंड करने में आपकी मदद करेगा। फोर्थ वहाँ दिन प्लस कर दें आप 7, कितना हो गया, 7 8 9 11। तो 11वां दिन भी आपका क्या होगा, 11वां दिन भी आपका, फोर्थवां दिन अगर आपका फ्राइडे है तो 11वां दिन भी फ्राइडे होगा। 11 में अगर आप 7 प्लस करें, ठीक है जी, जब 11 हो गया, 11 में 7 18 19, तो 19वां दिन भी आपका सैटरडे है। सिंपल बात है, इसमें कोई बात कुछ। देखें, ये फोर्थ डे मतलब चौथा दिन कौन सा है आपका, फ्राइडे है, तो 19वां दिन भी आपका फ्राइडे होगा। सिंपल है यार। देखें 7 है, 7 को 2 बार प्लस करें, या 7 का 2 बार टेबल, 7 14 हो गया, 14 में 4 प्लस करें, कितना होता है 14 तो 15 16 17 18। तो 18वां दिन आपका फ्राइडे, 19वां दिन आपका सैटरडे, बात ख़त्म। 20वां दिन आपका क्या होगा, सैटरडे के बाद फ्राइडे। इसमें कोई इतनी बड़ी कॉमन सेंस की ज़रूरत नहीं है। अब आ रहा है परसेंटेज वाला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है। ठीक है, ये कुछ लोगों ने रट्टा लगाया हुआ है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड एक्सक्यूज़ है। लेकिन जैसे आपको कोई पूछे कि भाई व्हाट विल बी द 7% ऑफ 70, ठीक है, ये आ जाता है तो ये कैसे करेंगे आप, इसके लिए तो आपको इसका बाकायदगी से एक टिप्स हैं वो आपको समझनी होंगी। ठीक है, जिसमें ज़ीरो आता है उसको तो फाइंड करना सिंपल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। हम यहीं वही डिस्कस करेंगे जो यहाँ मैंने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे देखेंगे। चलें जी, 1/3 90% ऑफ 90, आप क्या करें इसको, अगर आप 90/100
100, ठीक है, मल्टीपल 90 करेंगे तो चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है, उसके लिए आपको टाइम को बचाना होता है। फाइनली आप 0 को कंसीडर ना करें, ठीक है, 90 को 90 से मल्टी कर दें, जो जवाब आएगा वो आपका राइट आंसर। जो 90 से 90 से 81 हो गया ना, वैसे ही आप अगर 10 चलें आगे, फिगर्स आ रही हैं, ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। 90% ऑफ 90 इज़ 81 हो गया, 1/3 10% ऑफ 90, ये फाइंड कैसे करने, ये 1/3 वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अबे यार ये बहुत ही सिंपल है, इनके वेज को नहीं छोड़ें, इनमें ट्रिक्स फाइंड करें। मैथमेटिक के लिए वाले से 1/3 मीन्स 1/3, ओके जी। एंड देन 10% मांग रहा है वो, 10% किसका, 90 का। अब क्या करना है, जो 10% वाला ज़ीरो है वो इस 90 के ज़ीरो से हमने काट देना है, तो फिर 1 1 बच जाता है, 1 1 को मल्टी करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या करें, 3 को उससे डिवाइड कर दें, किससे, 9 से। 9 से करेंगे तो 1 3 दा 3, 2 3 दा 6, 3 3 दा 9, तो 3 3 दा मतलब हमारा जो टेबल है वो 3 बार उस पर लग रहा है, तो 3 आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा जो आंसर है इसका 3 करेक्ट आंसर है। क्या है, 3, क्योंकि आप क्या करें, ये ज़ीरो, ये 90 का ज़ीरो, ये ज़ीरो 90 का, इस 90 से कटे 1/3 मतलब थर्ड माइनस हुआ, तीसरा सा, ठीक है जी। तो उसका जो 1/3 होगा, 1/3 मतलब तो 3 का लगाएं आप टेबल। अगर वो 1/4 का कह रहा है तो आप 4 का लगाएं, जो फिगर है उससे, फिगर किससे, वो इस फिगर से 90 से आपको टेबल लगाना है। लेकिन पहले परसेंटेज वाले ये इसकी 0 से 0 से काट देंगे तो 9 बच जाएगा, और 9 को आप क्या करेंगे, जब थर्ड वहाँ सा 1/3 मतलब 1/3, तो 3 को जब आप करेंगे तो आपका जवाब जो होगा, आंसर होगा वो 3 आ जाएगा। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, अच्छा 1/3 सिंपल तरीका वही, 1/3 10% ऑफ 120। तो अब क्या करना है, पहले की तरह इसका ज़ीरो इससे काट दें, और फिर ये 2 बचते हैं, ये एक और एक को इनको कंसिडर ना कर, बाकी बचता है 3 और 12। अब क्या करना है, उसी तरह 3 का है टेबल इस पे लगाना है, 1 3 दा 3, 2 3 दा 6, 3 3 दा 9 और 4 3 दा 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। टेबल कितनी बार लग रहा है, 4, तो हमारा आंसर ये रहा आपके सामने। देखिए कितना आसान है यार, 1 सेकंड में एक बंदा अगर कॉमन सेंस यूज़ करेगा तो हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं। अब देर आर 7 मंथ इन ईयर हैविंग 31 डेज, नॉट 30 डेज। 31 डेज वाले कितने हैं, 7th मंथ हैं, और जो 4 मंथ्स बचते हैं उनके पास 30 डेज हैं या 39 डेज हैं वो है, लेकिन 7 डेज हैं जिसके पास 30 नहीं 31 डेज है। इफ़ वन मैन राइट 5 पेपर इन 5 मिनट, अगर एक बंदा 5 पेजेस लिख रहा है 5 मिनट में, ठीक है जी, सॉरी, वन मैन राइट 5 पेपर, 5 पन्ने लिख रहा है, 5 पेजेस, वन मैन विल राइट 1 पेपर इन 1 मिनट, वो किस में, तो एक बंदा 1 पेज वो जब 5 मिनट में लिख रहा है तो 1 मिनट में लिखेगा, जाहिर इस बात है, 1 मिनट में लिखेगा, 5 मिनट में लिखेगा, 10 मिनट में लिखेगा। ओके, आगे चलते हैं। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, ओके जी हाँ, 500 बंदे हैं हमारे पास, 360 हर बॉयज़, 360 जी, तो फिर परसेंटेज विल बी गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है हमारे पास, पहले गर्ल्स 360 हर बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी बचेंगी हमारे पास, 140, ठीक है जी, 140 ही बचेंगे, मुझे यकीन है। देखें 500 140, हाँ 140 बच गई हमारे पास। अब क्या करें, इस गर्ल्स हमारे पास टोटल 140, तो टोटल जो फिगर है हमारे पास उसी को मल्टी करना है, जो हमारे पास बचती हैं जिसकी परसेंटेज मांग रहा है उसको डिवाइड किससे करना है, टोटल से। टोटल कितनी है, 500 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको क्विकली करना है आपको, आप ऐसे करें, इन 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो से काट देंगे तो 5 बच जाएगा, 5 का टेबल इसको लगाएं,
2 बार लग रहा है, एक 5 द 5 2 5 द 10, ठीक है। जब 10 इस 10 को कितने बार लग रहा है, 2 बार, और अब 40 बच गया तो 40 को 8 बार लग रहा है, तो हमारा आंसर 28 आ जाएगा। बस कोई इसमें क्या मुश्किल बात है यार, ये तो 5 क्लास को भी आ रहा है, मसला ही नहीं। मैंने कहा था ना 5 क्लास लेवल की मैथमेटिक्स आ रही है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम एक वीडियो और बना लें इस पर। फिर बोल रहा है 2 + 2 ओवर 2। यार ये तो बहुत ही सिंपल है, बोर्ड मास का है। आपको बोर्ड मास समझ में नहीं आ रही, हमसे कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह एवरीथिंग एवरी एस्पेक्ट विल टीच यू बाय गुड वे। ओके, 2 + 2, पहले इसमें हमें क्या करना होता है, डिवीजन करनी होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस, उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी आते हैं। पहले डिवीजन, 2/2 को देखें, 2/2 मतलब 2 डिवाइडेड 2, ठीक है। ये डिवीजन को या ऐसे लिखें, इनको आपकी मर्ज़ी है जैसे लिखें। जब 2/2 करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। क्या आ गया आपके पास है एक आंसर। जब 2/2, बाकी आपके पास ये तो चीज़ क्लियर होगी। फिर 2 बचता है, 2 को आप क्या करें, प्लस कर दें, क्यों प्लस बचा है ना, इस वाले से 3, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3। ओके, आगे चलते हैं। क्वार्टर ऑफ 1/10, क्वार्टर क्या है, 1/10 ऑफ 120, 1/4, 1/10 1/10 किसका मांग रहा है, 120 का। अब आप क्या करें, इसको इस 0 से काट दें, बाकी आपके पास 12 बढ़ता है। इसका 4 का इस पे टेबल लगाएं, 1 4 द 4, 2 4 द 8, 3 4 द 12, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्वार्टर का चौथा पाया क्या होगा, 4 होगा। क्वार्टर ऑफ 1/10 क्या है हमारे पास, वेयर इज, ओ सॉरी 3 आ जाएगा। हमारा जो 4 का आंसर उस पर 3 बार लग रहा है, क्योंकि ये 0 इस 0 से कट गया, 1/10 वाले से, 1/10 मतलब 1/10, 10 के 0 से कट गया, बाकी हमारे पास 1/4 बचता है। तो 4 का जब हम टेबल लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, देयर आर 30 पैसेंजर इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन। ओके, हमारे पास 30 पैसेंजर है और 2/3 आर देम मेल, तो फिर हमारे पास 2 में से 3 मेल्स हैं, ठीक है जी। 2 में से 3, या 3 में से 2 मेल्स हैं, 3 में से 2 फीमेल्स हैं। जहाँ 3 बंदे हैं कमरे में, वहाँ हमारे पास 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। परसेंटेज तो हमारे पास जो मेल हुए वो हो गए 20, कितने हो गए 20, और 10 मेल्स हो गए। आप इसका टेबल भी लगा सकते हैं, जैसे जब हमारे पास 3 में से 2 है तो आप 3 का टेबल जब लगाएंगे आप 30 पे, तो कितने बार लगेगा, 10 बार, ठीक है जी। तो हमारा वुमेन जो होगी कितने होगी, 10। ओके, मसला नहीं है, ठीक है। अब 10 का परसेंटेज, 10 मैंने कहा था एग्जैक्ट फिगर क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 इस 0 से काट दें। अब देखें इस 0 को, ये जो 10 बचता है ना, इसको कंसिडर ही ना करें, छोड़ दें। अब हमारे पास बचता है, इसको कंसिडर करना ही नहीं है। अगर अब आपकी आंसर आ जाएगा, ये ट्रिक एक मेरे हाल से सजेशन है। आप 10/3, इसको 3 बार लग रहा है, फिर 1 बचता है, 1 पे नहीं डेसिमल आ जाएगा, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, ऐसे 10 होगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 10 होगा, फिर 3 बार लगेगा 10 आएगा, ऐसे 3 3 3 3 होता जाएगा। तो हमारे पास आंसर है 33 3 3 3 आगे। और ओके, मसला नहीं है, हमने ये रहा हमारा आंसर। इसी तरह अली बॉट अ पेन, अली ने एक पेन लिया है, 30 रुपये में लिया है, 40 में बेचा है। प्रॉफिट कितने का है जी, 10 का। एग्जैक्ट फिगर क्या थी हमारी, 30 रुपये में ली थी ना, ठीक है, बाय 100। मैंने कहा था आपको इसकी एक 0 इससे काट दें, बाकी 10 बचता है उसको छोड़ दें। अब 10 बच रहा है, 10 को फिर लगाएं टेबल, 3 बार लग रहा है, फिर 9 एक बचता है, एक पे फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 बार लगेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 बार, ऐसे 3 3 3 3
परसेंटेज वाला आ जाएगा और इसका परसेंटेज जो आंसर होगा वो 33% होगा। सो फ्रेंड्स, अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इस हवाले से एज अ ब्रीफ लेक्चर वी विल मीट इन द सेकंड पार्ट ऑफ वर्बल। ओके जी, हमारे पास बहुत सारे MCQs हैं, 250 से प्लस हमारे पास जो MCQs हैं इसके वर्बल के, और आपको उसमें डिटेल से समझाया जाएगा जैसे इसमें। सो इट इज़ अ वर्बल लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और हमें अप्रिशिएट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में भी चीज़ें आ रही हैं, जून में से उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर उनकी भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।